प्रधान है और गांव के सरपंच भी हैं, वो बहन जी को शॉल उड़ा करके गांव की तरफ से वो सम्मानित करेंगे। राम स्वरूप दास जी बांसल इस भी आपको दें और बहन जी के लिए वोटों की अपील करें। भंवर सिंह जी पकड़ी रुको। भंवर सिंह जी बहन को सम्मान का सूचक पगड़ी पहना के उनका सम्मानित करेंगे। और उसके बाद राम स्वरूप दास जी बंसल गौशाला प्रधान और सरपंच प्रोफेसर संपत सिंह जी से वो आए और रामसरा गांव के बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से, माताओं बहनों से इंडिया गठबंधन के लिए सहयोग समर्थन और रामसरा गांव के शोषण व नौकरियां दी जा रही है, कैंसिल होती जा रही है। इसी तरह से हर वर्ग गरीब आदमी है, गरीब है, उन गरीबों को क्या कर रहे हैं, कोई सुविधा नहीं जा रही। जहाँ कांग्रेस के संविधान बनते और जब बाद में चुनाव आए, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे, तब से अनाज की सेवा करी थी। आप मोदी का छापा छपा देखते हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू का कोई फोटो नहीं आया, इंदिरा गांधी जी का कोई फोटो नहीं आया, राजीव गांधी जी का कोई फोटो नहीं आया। मुगलों का टाइम मुगलों बादशाह में बटा करते थे अनाज, एक फोटो नहीं आता था। और आप फोटो किसका देखते हो, मोदी का देखते हो। पहले प्रधानमंत्री को भी बोला करते तो रेडियो पर इंतजार करते, देश के प्रधानमंत्री आज क्या संदेश देंगे, इंतजार करते थे। और आज आपका इंतजार किस बात का इंतजार, इसका आपका है कि ये प्रधानमंत्री कब नहीं बोलेंगे। ये 24/7 मतलब 24 घंटे 7 दिन इसकी सेवा उपलब्ध रहती है। रात को 3 बजे देखोगे तो भी फोटो आपका मोदी का फोटो दिखेगा। इसलिए मौका है बदलाव लाने का, बदलाव आप ही ला सकते हैं और बदलाव लेकर आए। बहन शैलजा जी को रिकॉर्ड तोड़ वोटों जिताए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब। अब मैं निवेदन करूं, आपकी अपनी बहन, आपकी अपनी बेटी, आपकी अपनी नेता, आपकी अपनी प्रत्याशी आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी आए और इंडिया गठबंधन के लिए सहयोग समर्थन और आशीर्वाद की अपील करें। और आने वाली 25 तारीख को अपने लिए व कांग्रेस पार्टी के लिए वोटों की अपील करें। और उससे पहले मैं भी रामसरा गांव के बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से, माताओं बहनों से विनती, निवेदन और गुजारिश करता हूं कि आप सभी साथी आने वाली 25 तारीख को 100% मतदान करना, आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी के पक्ष में करना और मशीन के ऊपर 5वें नंबर पे हाथ के सामने का बटन दबा के रामसरा गांव से 100% बहुमत दिला के हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में भेजना। और रामसरा गांव तो बड़ा जागरूक गांव है। 100% मतदान करोगे बहन जी पक्ष में? जी शुरू कर दोगा आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथी पूर्व सांसद डॉक्टर सुशील इंदौरा जी, पूर्व मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह जी, पूर्व CPS प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा जी, पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया जी, पूर्व विधायक कुलबीर बेनीवाल जी, डॉक्टर विनीत पूनिया जी AICC सेक्रेटरी, हमारे साथी अरविंद शर्मा जी, डॉक्टर वीरेंद्र सिवाज जी, जुगलाल जी टुटेजा, पवन चोपड़ा जी प्रदेश प्रवक्ता, आप पार्टी से लक्ष्य गर्ग जी, कामरेड विष्णुदत्त जी, कुडाराम जी नंबरदार, हरपाल बेनीवाल जी, चंद्रमोहन जी कुटरिया, सुभाष बिश्नोई जी, दारा सिंह वर्मा जी, गुरराज खट्टर जी, अनिल जानी जी, यहाँ उपस्थित मेरी बहुत ही प्यारी बहनों, मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये झंडे बता रहे हैं और यहाँ पर हमारे बैठे साथी
इनकी उपस्थिति बता रही है कि आज के दिन की राजनीति आपको क्या कहना चाहती है। इंडिया गठबंधन बना। इंडिया गठबंधन इसलिए बना कि देश में जो एक विचारधारा थोपी जा रही है वो देश के लिए ठीक नहीं, घातक हो सकता। गांव में ही हम देख लें, अगर 36 बिरादरी एक साथ अमन चैन शांति से नहीं रहेंगे तो गांव उजड़ जाएगा। अगर एक साथ नहीं बैठेंगे तो गांव कभी बसेगा नहीं। एक दूसरे की जरूरत होती है, एक दूसरे का भाईचारा होता है। और अपने तो कहते हैं 36 बिरादरी एक साथ बैठेंगी तभी अपना समाज आगे बढ़ेगा। तो साथियों, चाहे धर्म हो चाहे जाति हो, हम सबको साथ बैठना पड़ेगा। ये देश की वक्त की पुकार है। अगर देश विकास करेगा तो गाड़ी के चारों पहिए चलने चाहिए। एक भी पहिया अगर टूट जाता है तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। और भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है, अभी प्रोफेसर साहब बता रहे थे, केवल प्रधानमंत्री का चेहरा और उनके भाषण, उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास है क्या? आपके पास कहने को आप ये बताएं। कुछ दिया हो तो बताएं, कोई वर्ग खुश हो तो बताएं। और माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषणों का तो ये आलम है कि कहां से शुरू हो और कहां पहुंच जाएंगे किसी को नहीं पता। ना गरीब की बात करेंगे, ना किसान की, ना मजदूर की। 10 साल राज दिया है आपने इनको, कोई छोटी बात नहीं। इतिहास में 10 साल जो प्रधानमंत्री रह जाए और अभी भी ऐसे कड़वे भाषण दे तो साथियों इसका मतलब है कि उसने कोई काम नहीं किया। अगर काम किया होता तो अपनी छाती ठोक ठोक के बताते कि हमने किसानों के लिए ये किया, बेरोजगारों के लिए कितने नौकरियां दी, महंगाई कितनी कम की, बताते। गरीबों के लिए क्या किया बताते। और साथियों अगर किया ही नहीं कुछ तभी तो ऐसे भाषण आ रहे हैं। और भाषणों का भी अब जो स्तर हो गया है, कई बार लगता नहीं कि भाई क्या प्रधानमंत्री ऐसी भाषा बोल रहे हैं, ऐसे भाषण दे। भाई हमने ऐसा कभी सुना नहीं था। बचपन में हम देखते थे, रेडियो लगाते थे, इंदिरा जी का भाषण सुनने का इंतजार होता, क्या बोलेंगे। साथियों अब ऐसा जब देखते हैं तो अपने देश का कहां हम आ गए। काम की बात क्यों नहीं करती भारतीय जनता पार्टी? माननीय मोदी जी बताओ तो सही। आज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, रामसरा के मेरे साथी, मेरे को बताओ, यहाँ पे गरीब और किसान सारे बसते हैं। मुझे ये बताओ कि किसानों को क्या MSP दे दिया? बताओ, क्या कर्जे माफ कर दिए? वो तो कहते हैं कि अगर कर्जे माफ करेंगे तो आप तो आलसी हो जाओगे, फिर तो आप घर से ही नहीं निकलोगे। अन्नदाता को आलसी, ये इनकी सोच है। और साथियों मेरे गरीब भाई और बहनों से पूछना चाहूंगी और आप सबसे पूछना चाहूंगी, आपके गांव में पिछले 10 साल में कितने गरीबों को प्लॉट मिले? अच्छा फिर ये बताओ, केंद्र सरकार पहले हम भेजा करते थे इंदिरा आवास योजना, ऐसे कितने बच्चे चुप शाबाश, बैठो सामने, शोर नहीं बजाओ। क्लास में जैसे चुप बैठते हैं ना, ऐसे चुप बैठो थोड़ी देर। तो साथियों ये बताओ मुझे कि गांव में
कितने गरीबों को मकान मिले, वो 20 करोड़ नौकरियां, कहाँ गए वो बहनों के आंसू? कहते थे बहनों के आंसू पहुंचेंगे, देखे नहीं जाते बहनों के आंसू। आज कहाँ गए तो? आज तो बहनों के मंगलसूत्र की बात पर आ गए, भूल गए उन आंसुओं को। तो ऐसी राजनीति देश में कैसे चले? साथियों, समय आ गया है, समय इस बात आ गया है कि आपको सवाल जवाब होने पड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी से। समय आ गया है जब आपको अपने बारे में सोचना पड़ेगा। समय आ गया है जब लोकतंत्र इस देश में हमने कमजोर नहीं होना, मजबूत करना है। लोकतंत्र की लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई है, लोगों के हुकूक की लड़ाई है। ये लड़ाई हमने लड़नी, और ये लड़ाई तभी लड़ेंगे जब आप हमारे को ताकत दोगे। साथियों, लोग समझदार होने लगते हैं। 4 चरण निकल गए चुनाव में, अब लोगों को पता चल गया और मोदी जी को भी पता चल गया कि इनकी सरकार तो जानी है। केंद्र में अब इनकी सरकार नहीं आने वाली। अब फिर केंद्र में चली गई, थोड़े दिन बाद हरियाणा में भी जाने वाली है। वो तो शायद पहले चली जाए। लड़खड़ा रहे हैं, रोज बाज रहे हैं इनके एमएलए इनके। तो साथियों, ये चीजें हैं राजनीतिक जो आप समझते हैं। हमारा सिर्फ ये कहना है कि 25 तारीख को चुनाव, आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानती हूँ, ना मैं नहीं हूँ ना आप नहीं। भाई, चुनाव पहले भी लड़े, अब आपने कहा कि वापस आ, आपने शोर मचा दिया सिरसा के लोगों ने कि शैलजा को लड़ाओ, शैलजा को लड़ाओ, शैलजा को वापस लाओ। और भाई, मैं तो आ गई आपके दरबार में, आपने बुला ली और मैं आ गई। तो आपने देखना है, चुनाव मेरा नहीं है, अपना है। चुनाव अपना है भाई, मेरा अकेले का नहीं रह गया। और मुझे विश्वास, देखो जो आपने इतना मान सम्मान दिया है और इतनी गर्मी में आप बैठे हो, आप उम्मीद में बैठे हो, और हमारा फर्ज बनता है कि आपकी इस उम्मीद को हम ना तोड़ें। और ना हमने पहले साथियों आपको कभी आपके साथ दगा किया। पूर्वजों से सीखा, मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी बलबीर सिंह लंबे टाइम तक आपके बीच में आखिर तक कांग्रेस का झंडा पकड़े रहे और झंडे में ही लिपट के गए। और मेरा वायदा है, मैं भी उसी तरह से भाई, ये झंडा और ये आप, इनके अलावा मैं नहीं जानती कुछ और, आपकी सेवा करनी है। साथियों, 25 तारीख को आने वाला समय है, गरीबों का भी ध्यान रखेंगे हम, किसान का भी ध्यान रखेंगे। आपको एमएसपी की गारंटी कानूनी देंगे, आपके कर्जे माफ करेंगे। गरीबों के लिए हर गरीब परिवार में एक महिला को हर साल 1 लाख रुपया देंगे, हर साल। 30 लाख नौकरी खाली पड़ी है केंद्र में, हमारी सरकार बनते 30 लाख नौकरियां हर वर्ग की हमने भरनी है, ताकि हमारे युवाओं को नौकरी मिले, काम करें। तो साथियों, 25 तारीख हाथ निशान 5वें स्थान का बटन आपके दरबार में खड़े हैं। आप आशीर्वाद दो, आगे काम हमारा, हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।